आपके एक दोस्त आए थे पिछले दिनों ललन टॉप जी यो यो हनी सिंह जी कह रहे थे कि आपका और उनका जो सबसे मशहूर गाना है अंग्रेजी बीट थे, मुझे तो बहुत पसंद है वो गाना। जी जी आप लोगों ने कहीं थाईलैंड में वो गाना शूट किया था, 200-300 उनके शब्दों में कहें तो गोरी लड़कियां थी और ड्रेसेस थी, सब थी, बड़ा महंगा शूट हुआ था, लेकिन फिर वो आपने गाना कैंसिल करवा दिया कि साहब ये शूट नहीं चलेगा। ये वो बता गए, आप बता दो क्या है कहानी। अच्छा, वो उनका वर्जन क्या है? ये तो मैंने आपको ही बताया शॉर्ट में। मुझे पता नहीं वो क्या बोल गया। नहीं, वो तो मैं दाएं बाएं नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास वो छूट नहीं होती है। देखो एक्चुअली जो था क्या, उस शूट में बहुत हौश पौश हुआ। एक्चुअली मैं कनाडा था, हनी इधर था, तो बोला कि थाईलैंड शूट करना है गाना। एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था हमें कि गाना एकदम से इतना बड़ा हिट हो जाएगा। एल्बम आई, हाँ। एल्बम का पहला गाना हमने ये नहीं खोला था, क्योंकि ये गाना मैंने हनी के लिए किया, तो उसने एल्बम करनी थी। मैं क्या ठीक है, कहता भाजी मैंने एल्बम करनी है, आप गाना कर दो। मैंने गाना कर दिया, तो गाना रेडी हो गया, गाना एल्बम में डल गया। एल्बम आई, गाना खुला ब्राउन रंग, वो हिट हो गया। साथ में ही ये विदाउट वीडियो गाना हिट हो गया बहुत। तो एक और भी दूसरा कोई वीडियो बना हुआ था, वो भी रिलीज़ हो गया। बट इस गाने की इतनी हाइप बन गई, तो कंपनी वाले सब करने लगे जल्दी शूट करो, जल्दी शूट करो। हमारा प्लान तो था बट इतना जल्दी नहीं था। तो मैं इमीडिएटली कनाडा से आया, हनी यहाँ से गया, थाईलैंड शूट करना था। तो थाईलैंड जब मैं पहुँचा तो इन्होंने बनाया कि हाँ, जैसे आपको उसने बताया कि एक घर था, उसमें हाउस पार्टी थी जिसमें 200-300 लड़कियाँ थी, सब अपने स्विम वियर में, हाँ ऐसे जो भी था, डांस कर रही हैं बिकनीज में। हाँ। बट उसमें क्या हुआ, उसमें भी दो चीज़ें हुई। पहले दिन जब हम शूट पे गए तो वो जो क्राउड था वहाँ पे, मुझे लगा कि वो क्राउड ठीक नहीं है, इट्स नॉट अ डिसेंट क्राउड। वो ऐसे लग रहा था वीडियो, एक तो होता है कि लड़की ने चाहे कुछ भी कपड़ा पहना है बट एक डिसेंसी होती है वीडियो में, कि भी ऐसा नहीं है कि वल्गर नहीं है। तो वो लड़कियाँ जो थी वो एक तो मुझे लगता है प्रोफेशनल डांसर थी नहीं, क्या थी पता नहीं क्या थी। वो उन्होंने थाईलैंड से उन्होंने शूट करना था, वहाँ से पता नहीं कहाँ से लेके आए थे। तो मुझे क्राउड नहीं अच्छा लगा, मुझे जो जेन्युइनली लगा। आपको वल्गर क्राउड लग रहा था? हाँ मुझे लगा। तो मैंने हनी को बोला, मैं कहा यार मुझे ये क्राउड सही नहीं लग रहा। तो वो कहता भाजी मुझे भी सही नहीं लग रहा। उसने भी यही कहा कि मुझे भी सही नहीं लग रहा। तो कहता, मैं कहा यार ऐसे सही नहीं रहेगा। कहता भाजी क्या करें? मैं कहा यार देखो, या तो ऐसे करते हैं कि अगर तुम्हें शूट करना है तो आप इसको शूट कर लो, मेरा सिंक अलग से शूट कर लेते हैं, अकेले का जहाँ कुछ ऐसा। तो वो कहता नहीं शूट नहीं करते। मैं कहा ठीक है। तो मैं क्या, अगर शूट नहीं करते तो फिर वो कहता हम इनको बोल देते हैं कि यार हमें ये नहीं बताया गया था, हम कुछ और एक्सपेक्ट करके आए थे, हम शूट नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो उनको बोल दिया गया, शूट कैंसिल ही हो गया, शूट ही नहीं हुआ पहले दिन। शूट ही नहीं हुआ तो थोड़ा वो डायरेक्टर को भी थोड़ा लगा कि यार इन्होंने शूट कैंसिल कर दिया, मैंने इतना तामझाम किया था। तो जो भी हुआ चलो हमने कंपनी को बता दिया। नेक्स्ट डे वापस शूट का प्लान रखा गया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने पता नहीं फिर कहाँ से लड़कियां बुलाई, वो प्रोफेशनल डांसर, सब क्राउड, अच्छा क्राउड आया। तो नेक्स्ट डे वो गाना शूट हो गया। तो गाना पूरा शूट हो गया। तो गाना शूट होने के बाद क्या था कि वो गाने का वीडियो एडिट होके नहीं आ रहा था। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, चौथ आएगा, ऐसे मतलब डिले ही होता गया। तो मैंने पूछा कि यार क्या चक्कर है। तो मैंने एक दिन हनी को फ़ोन भी किया, तो पता नहीं अब वो उसने क्या बताया आपको। आप तो, अपना तो बताओ। हाँ मैं अपने बता रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि वो जो डायरेक्टर हैं वो कहते कि यार इन्होंने हमें शूट पे बहुत परेशान किया, हमारा पहले दिन सारा मैसअप कर दिया, तो हम इनको गाना लटका के देंगे। तो ये वर्जन मेरे सामने आया। कौन था ये डायरेक्टर? थे कोई, चलो हमने कोई नहीं, ऐसे तो मतलब मेरे तो ठीक ही रिलेशन थे उनके साथ, मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। इवन कि मैं बाद में उनको मिला भी, तो दे सेड कि हमने ऐसा नहीं कहा, किसी इन बिटवीन वाले बंदे ने कुछ बोल दिया। मतलब एक मैस क्रिएट हो गया, चाहे वो किसी के थ्रू हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। तो वो ना एक डिस्टर्बेंस ही होगी, समझ नहीं लगी। और ऊपर से अच्छा गाना आया नहीं, मेरे पास गाना आया नहीं, तो मेरे पास आया टीज़र। तो टीज़र जो उसका था वो टीज़र उसका रिलीज़ भी हो गया था, आ गया था। बट उसके बाद हनी मेरे पास आया, कहता भाजी अभी पैसे है नहीं, तो अभी हमने गाना शूट करना है, हम वो गाना तो करेंगे नहीं, कि उन्होंने ऐसा बोला। ये वो सब ने कॉमन डिसीजन हो गया ये।
तो मैं क्या अभी क्या करना है, कहता टोटल पैसों में से पता नहीं 40,000 पता नहीं कितने बचे हैं कि उसका वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ठीक लगे कि कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो हमने वो दूसरा वीडियो जो शूट किया वो ऐसे ही था, 35-40 हज़ार में शूट हुआ। तो वो लिए उसके लिए हमने एक लोकेशन ली, पंजाब में कोई मैरिज पैलेस था जो बंद पड़ा था, इसको कोई नहीं लेता था, तो हम उस पर चले गए। जो एक्स्ट्राज को कोई नहीं बुलाता था, हमने वो सस्ते वाले सब सारे बंदे सस्ते वाले बुलाए, तो वो किया। तो हमने खुद भी वो उसमें नकली गिप्पी और नकली हनी सिंह बने, तो वो सब शूट किया, तो वो गाना हिट हो गया। ये एक वजह थी जो गाना नहीं आया था। इवन के मुझे याद है जिस दिन हम जिस दिन कर रहे थे उसी दिन कंपनी ने मुझे वो वीडियो भेजा कि वो डायरेक्टर ने वीडियो भेज दिया है कि इसको यार चला दो, कि अब मुझे पता लगा है कि आप नया वीडियो शूट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये वो। तो हमने वहाँ पे बैठ के वो देखा, मैंने कहा अब तो शूट ही करने लग गए यार। तो उसके बाद वो कब से लेके अभी तक मेरा जो बहुत पुराने वाला एक लैपटॉप है उसमें है वो गाना अभी तक पड़ा। इंटरेस्टिंग। एक मसला और फंसा जिस पे इंटरनेट पे बड़ी चर्चा हो रही है, आपने वो दौर देखा है इसलिए आप बता दीजिए। ये हनी सिंह और बादशाह का झगड़ा बहुत चल रहा है आजकल, बहुत स्टेटमेंट आ रहे हैं। हनी सिंह अपनी बात कह गए, बादशाह भी आएंगे अभी कुछ दिनों में। आप तो उस दौरान देख रहे थे इनका जो माफिया मुंडी वगैरह, आपका क्या तजुर्बा रहा इन दोनों लोग साथ? मुझे तो ये लगता है कि मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि देखो दोनों दोस्त हैं मेरे, तो मना कर, अच्छा आपके दोस्त मेरे, हैं? हाँ मेरे तो दोस्त हैं, दोनों रिस्पेक्ट भी करते हैं मेरी और मेरे से प्यार भी करते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ना कि वो सबसे गहरा या पुराना दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है कई बार। तो अब क्या पोजीशन आ गई है कि अब बहुत से बंदे जब आप हाईलाइट हो जाते हो, जब आपस में बोलते नहीं हो ना, आप दोनों आपस में बात नहीं करते हो, तो बहुत बंदे होते हैं जो बीच में बताने वाले होते हैं बातें कि यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जो मुझे लगता है, मैं हमेशा बैठता हूँ हमेशा, क्योंकि कभी इनके साथ अभी पिछले दिनों में ज़िंदगी इतनी सबकी फास्ट हो गई है, क्योंकि मैं हनी के साथ भी खुल के उस दिन उसके घर में बैठे। किस दिन? जब मैं बता रहा था, ये 1 महीना पहला मैं दुबई मॉल में एक बार मिल गया हनी को। अभी ये जब एल्बम आई है ना ग्लोरी, उससे थोड़े दिन पहले। अच्छा। तो वो हनी मेरे को मिल गया वहाँ पे, तो वो मुझे घर पे ले गया अपने दुबई ना। तो मैं पहली बार उसका घर वहाँ पे गया था, तो हम बहुत लंबा टाइम बैठे, 4-5 घंटे वहाँ पे। बड़े टाइम बाद इतनी खुल के बातें हुई थी। बट उस दिन भी मेरे साथ मेरे 2-3 फ्रेंड थे, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कुछ बादशाह रिलेटेड या कुछ भी, बस पुरानी अच्छी मेमोरीज, गुड बातें, अपनी अपनी वो बातें हुई। बट मैं खुद चाहता हूँ कि मैं बैठूँ, इनसे पूछूं कि बादशाह के साथ भी 2-3 बार बैठना हुआ, बट कई बार साथ में लोग होते हैं, बात ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये खुद अगर बैठेंगे तो 1 सेकंड की बात नहीं है इनकी, देयर इज़ नथिंग। अब क्या है कि किसी को कुछ बोल दिया जाता है, किसी को कुछ बोल दिया जाता है, तो वो जब सुनता है बंदा तो कई बार वो नाराज़गी अपनी जाहिर करता रहता है। मेरे मानने में ये है कि अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है, अंदर कुछ नहीं। अंदर क्या है, ये कोई बातें हैं, उसने मेरा क्रेडिट ले लिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने मेरे को गाने में ये बोल दिया, ये क्या है? इसका कुछ नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बच्चों जैसी बातें हैं। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। अब हनी देखो, जब से मार्केट में आया वो बंदे में बहुत एनर्जी, मतलब जेन्युइनली मैं बोलूँ, एक ही बंदा मेरी लाइफ में मार्केट में ऐसा आया जो मेरे पास 3-4 बार काम करने के लिए आया और मैंने उसके साथ काम नहीं किया, और उस बंदे ने एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि यार ये बंदा मेरे से काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे। तो उसने बोला पाजी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लेके आता हूँ, आपकी लाइफ का बेस्ट बनाऊंगा। ये हनी सिंह ने हाँ, कहा। और उसने अंग्रेजी बीट बना दिया यार। उसके पहले 3-4 बार आप मना कर चुके। हाँ, तो मतलब उसमें टैलेंट था और टैलेंट है उसमें आज भी। और मैं इवन बादशाह भी, जब बाकी के भी जो बाकी के सब लड़के हैं, रफ्तार है या सब है, ये सब अच्छे बंदे हैं यार, सब अच्छे। ये इनका धर्म एक ही है, म्यूज़िक है इनका धर्म, और क्या है। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ें आसपास नेगेटिविटी फैलती है, जहाँ इन बिटवीन कई बार बहुत से टीम में लोग ऐसे आ जाते हैं, आपके मैनेजर्स हो जाते हैं, आपके चाहने वाले हो जाते हैं, लेफ़्ट राइट आपके साथ चलने वाले हो जाते हैं, जो आपको ही बस बोलते हैं जी भाई जी आप तो ऐसे हो, अरे वो ऐसे बोल रहा है, उसका क्या है, चापलूस घेर लेते हैं, चढ़ा के रखते है ना। तो वो एक बुरी बात है। तो मैं अभी भी कहूँगा, मतलब बादशाह नहीं, मतलब मैंने दोनों को देखा है, इकट्ठे देखा है, और एक दूसरे की तारीफ़ करते भी देखा है, एक दूसरे के बारे में अच्छा भी बोलते हुए देखा है।
तो अभी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हर्ट होता है। मैं तो मतलब आई फील बैड, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये गलत है। और अगर कुछ है भी, मैं सच में बोलता हूँ, अगर कुछ है भी, मेरे को कभी कुकी पाजी से कोई नाराज़गी होगी ना, मैं ज़िंदगी में अगर किसी को बोलूँगा तो मैं सीधा इनको बोलूँगा। इवन हम एक बार नाराज़ हुए आपस में। कब? एक बार हुए। क्या हुआ था? हो गया था कुछ। अरे बता दीजिए। मजे की बात है। गिप्पी ने मुझसे पूछा, पाजिया मुझसे नाराज हो? मैंने कहा हाँ। बोला क्यों? मैं कहा ये बात को लेके। बोला आपने मुझे बोला नहीं। मैं कहा तुझे पता होना चाहिए। बोला मुझे कैसे पता? सच्ची पहल, वरना बंदा क्या कहता है? नहीं बात क्या थी? नहीं चलो बात नहीं थी, वो जो भी थी, बंदा कहता है कि हमारी कोई प्रोफेशनल नहीं थी कुछ, है ना, वैसे ही किसी बंदे को लेके थी। तो इन्होंने मुझे कहा, कोई बंदा सामने से कहता नहीं है कि हाँ। मैंने कहा हाँ नाराज़ हूँ, वरना लोग छुपा जाते हैं, दिल में रखते हैं। तो मैं भी तो सोच रहा था ना, मुझे ये एक दिन पूछे कि आप नाराज़ हो तो मैं बोलूँ हाँ। तो ऐसे भी बातें होती हैं सर। मैंने हमारी 10 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया हमारा। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बात जब डायरेक्ट होती है ना, तो वो इजीली बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है, मतलब अजीब लगता है, बुरा लगता है।